दोस्तों 17 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। ये नवरात्रे 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना करते हैं। कहते हैं कि इन नवरात्रों में जो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना करते हैं उनकी पूजा अर्चना करना बड़ा ही शुभदायी माना जाता है। माँ दुर्गा के भक्त नवरात्रों में व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं और व्रत रखने के साथ साथ लोगों को उनकी कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि व्रत रखने के साथ साथ जो लोग उनकी कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उनके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्र मनाने के पीछे प्राचीन काल से दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली घटना है, एक बार महिषासुर नाम का राक्षस जो ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था, उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था और उसने आशीर्वाद जो मांगा था वो ये था कि उसे कोई भी आदमी, कोई देव या कोई असुर या कोई मानव जाति या कोई मनुष्य या कोई जीव जंतु उसे मार ना सके। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे ये आशीर्वाद दे दिया था। ये आशीर्वाद पाकर उसके मन से दया का भाव समाप्त हो गया, जिससे उसने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। उसके इस भय से, इस कोहराम से दुखी होकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। कहते हैं कि माँ दुर्गा का इस महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उस महिषासुर के ऊपर माँ दुर्गा ने विजय प्राप्त की थी। इसलिए 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दूसरी घटना का उल्लेख किया गया है त्रेता युग में। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि तुम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो 10वें दिन राम जी ने रावण का वध किया था और श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसलिए 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और 10वें दिन रावण का पुतला भी फूंका जाता है। और लोग 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में इसलिए मनाते हैं कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रे 9 दिन तक रखे जाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में इन दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है। जय माता दी।